आप लोग का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसको हिंदी में सामान्य भविष्य काल कहते हैं। भविष्य मतलब इसमें होने वाले जो काम होगा उसके बारे में जिक्र किया जाता है, अर्थात फ्यूचर में होने वाले कार्य के बारे में जिक्र किया जाता है। जैसे इसकी पहचान क्या है, आइए देखते हैं। इस टेंस में कार्य आने वाले समय में होता है। इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। आइए इसके वाक्य देखते हैं कैसे वाक्य होते हैं। जैसे देखिए, मैं कल लखनऊ जाऊंगा। मैं कल लखनऊ जाऊंगा तो आई शैल गो टू लखनऊ टुमारो। मैं कल लखनऊ जाऊंगा। तो इस प्रकार के वाक्य होते हैं। भविष्य में जो काम होने वाला होता है उसके बारे में इसमें बताया जाता है, जिक्र किया जाता है। अपने मन मस्तिष्क में या किसी से बात किया जाता है तो कहा जाता है कल मैं अपना काम करूंगा, मैं पढ़ूंगा, कल मैं इस विषय की तैयारी करूंगा, कल मैं सुकरौली जाऊंगा, कल मैं बाजार करके आऊँगा। मतलब इस प्रकार की वाक्यों के बारे में इस वाक्य में बताया जाता है। तो इसको बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा गया, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके पश्चात कर्ता के अनुसार विल और शैल का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था लगाते हैं जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा गया। यही स्ट्रक्चर है, इसी के अनुसार बनाते हैं। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं कल बाज़ार जाऊंगा। तो मैं का क्या होता है, आई शैल गो टू दी मार्केट टुमारो। मतलब आने वाले कल के लिए टुमारो लगता है। वहीं पे बीत गया मतलब जो चला गया है उसके लिए भी जैसे मैं अपना काम कर लिया, तो इस स्थिति में कल के लिए वेस्टरडे का प्रयोग होगा। अर्थात भूतकाल में जब कल की बात किया जाएगा तो वेस्टरडे का प्रयोग होगा। यहीं पे जब भविष्य काल में कल की बात होगा तो हम उसके लिए टुमारो का इस्तेमाल करते हैं। वह एक बाल्टी खरीदेगी। वह एक बाल्टी खरीदेगी तो वह मतलब सी मीन्स क्या होता है, वह। उसके बाद एक क्या खरीदेगी, सी विल बाई। यहाँ पे सी विल बाई, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा फार्मूला है सभी के लिए। तो आपका ये क्या हो जाता है, सबसे पहले वह क्या हिंदी में सब्जेक्ट है, ठीक। वर्ब क्या है, खरीदेगी, ठीक। उसके पश्चात ऑब्जेक्ट क्या है, बाल्टी, एक बाल्टी, यहाँ पे ये होता है। तो सी का क्या हो जाता है, सी हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे विल जो है, यहाँ पे विल जो है, विल हेल्पिंग वर्ब है। इसके लिए गागेगी के लिए विल या शैल लगाया जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट सी विल बाई और बकेट, और बकेट मतलब बाल्टी। अब यहाँ पे नोट में देखिए मतलब किसके साथ क्या इस्तेमाल किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट हैं कि यहाँ पे मतलब किस सब्जेक्ट के साथ विल और किस सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होगा, इसको भी जान लें। आई तथा वी के साथ समानतः शैल का प्रयोग करते हैं। अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन एक कंडीशन और होता है, जब किसी वाक्य में मतलब किसी बात पे जोर दिया जाता है या हठ किया जाता है या निश्चय प्रकट किया जाता है, तो उस स्थिति में आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं एवं अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, मतलब अपोजिट हो जाता है। समानतः आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि किसी वाक्य में हठ की बात की जाती है या निश्चय प्रकट होता है तो इस प्रकार के वाक्यों में आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया, बाकी सभी कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग। ये देखिए स्ट्रक्चर है। यदि नकारात्मक वाक्य होंगे तब, नेगेटिव सेंटेंस होंगे तब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात विल शैल, उसके पश्चात नॉट लिखते हैं, क्रिया की पहली अवस्था, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। कुल मिला करके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखते हैं, अर्थात विल और शैल के पश्चात नॉट लिख करके हम नकारात्मक वाक्य बनाते हैं। जैसे मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगा, तो आई शैल नॉट टॉक टू यू नाउ। मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगा। रागनी तुम्हारा कहना नहीं मानेगी, तो रागनी विल नॉट ओबे यू। ओबे मतलब आज्ञा पालन करना या कहना मानना, ओबे ई वाई। तो रागनी विल नॉट ओबे यू। यहाँ पे तीसरा देखिए, यहाँ पे लिखा गया है वह तुम्हारे साथ दिल्ली नहीं जाएगी। यहाँ पे वह लिखा गया है, टाइप करने में कुछ मिस्टेक हो गया होगा। जब वह तुम्हारे साथ दिल्ली नहीं जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक। अब वह तुम्हारे साथ दिल्ली नहीं जाएंगे तो हो जाएगा ही, ठीक। पुरुष मतलब पुरुष का बोध होगा तो ही हो जाएगा, जब स्त्री का बोध हो जाएगा तो सी हो जाएगा। और जब ऐसा होगा कि हम लोग तुम्हारे साथ दिल्ली नहीं जाएंगे तो
यू ए वाला बनेगा, जो लिखा गया टाइप किया गया है इसके अनुसार बनेगा, वी शैल नॉट गो टू दिल्ली विथ यू। आगे देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों में क्या होता है ये समझ लीजिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस पिछले कई वीडियो में हम बता चुके हैं कि दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है यस या नो टाइप, जिसमें यस या नो में जवाब दिया जाता है, जैसे क्या तुम गोरखपुर जाओगे, क्या तुम गोरखपुर से आओगे, क्या तुम खाना खाओगे, मतलब इस प्रकार का। या क्या मैं गोरखपुर जाऊंगा, क्या मैं गोरखपुर से आऊँगा, क्या वह गोरखपुर जाएगा, क्या वह गोरखपुर से आएगा, मतलब इस प्रकार का प्रश्न किया जाता है जिसमें जवाब यस या नो में मिलता है। दूसरा होता है वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आता है। तो दोनों का बनाने का प्रोसेस सेम होता है, सिर्फ यस या नो टाइप वाले में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। जैसे पहले नंबर पे दिख रहा है विल और शैल क्या है, सबसे पहले आ गए हैं। उसके पश्चात सब्जेक्ट, उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। लेकिन यहीं पे जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आएगा तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। उसके पश्चात ऊपर वाले के अनुसार, स्ट्रक्चर के अनुसार सेम बना देते हैं। विल, शैल, सब्जेक्ट, क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके बना देते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझ। क्या दादाजी आज कहानी सुनाएंगे, क्या दादाजी आज कहानी सुनाएंगे। तो देखिए क्या जो है वाक्य के पहले आ गया, तो सबसे पहले हम क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इसकी स्पेलिंग नहीं लिखते हैं। तो यह सब्जेक्ट पे निर्भर करता है। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार ही हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। सर टेल दी स्टोरी टुडे, विल ग्रैंडफादर टेल दी स्टोरी टुडे, ये हो जाएगा पहले का। दूसरे का देखिए क्या तुम अपने मित्र से रुपए उधार लोगे, तो विल यू बैरो मनी फ्रॉम योर फ्रेंड्स, विल यू बैरो मनी फ्रॉम योर फ्रेंड्स, क्या तुम अपने मित्र से रुपए उधार लोगे। अगला है आप कल कहाँ जाएंगे, आप कल कहाँ जाएंगे, वेयर विल यू गो टुमारो, वेयर विल यू गो टुमारो। अगला देखिए यहाँ पे कुछ होमवर्क दिया गया है, इसको आपको खुद ही करना है। जैसे मैं कल मुंबई जाऊँगा, तो इसको आप खुद करके लाएंगे यहाँ पे। दूसरा है क्या तुम्हारे भाई साहब तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे, क्या तुम्हारे भाई साहब तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे, ये भी आपको खुद करना होगा। अगला देखिए हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ये भी होमवर्क है, आप हिंदी में अनुवाद कीजिए। विल यू स्लीप नाउ, तो यह इंग्लिश में लिखा गया, हिंदी में आप आगे माई सिस्टर विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, इसको भी आपको हिंदी में अनुवाद करना है। अगला है विल दिस ओल्ड मैन लिव इन दिस हट नाउ, ये सब आपको इंग्लिश में दिया गया है, हिंदी में अनुवाद करना है और देखना है कि ऊपर की जो रूल्स हैं उसी के अनुसार बनाना है, आप अच्छे से बना पाते हैं कि नहीं है। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।